किसी ने क्या खूब कहा है, चिंता हमारे चिंतन को, गुस्सा हमारी बुद्धि को, घमंड हमारे ज्ञान को और लालच हमारी ईमानदारी को ख़त्म कर देता है। इन पर नियंत्रण पाना बहुत बहुत अनिवार्य है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक राज्य के राजा की, जिनको घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इन राजा साहब को काफ़ी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो ये उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शर्त रख दी कि भाई घोड़ों को ट्रेनिंग देनी है, लेकिन बिना मार पिटाई। उस युवक को बता दी। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी, तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊँगा। राजा ने कहा, बताओ। तो पहली शर्त बताई उसने। ट्रेनर बोला, पहली शर्त यह है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों को खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर भी आना बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहाँ सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को बांधा नहीं था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया, और जो उसने पहले दिन किया था, यह काम उसका नित्य क्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़े को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है, उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए आया और ये देखने के लिए कि भाई ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आए। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गए कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि ये ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहाँ से चले गए और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं, सो राजा एक बार आकर उनको देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक चारों घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने ये किया कैसे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से ट्रेनर आए बट वो ट्रेन नहीं कर पाए, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया, इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके ये जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर इनके करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे ये मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे ये पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने की मोहरें दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दो। दोस्तों, ये कहानी ना हमारी ज़िंदगी से बहुत मिलती है, रोचक भी है, मज़ेदार भी है और हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ मायने रखती है। इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन में के साथ इन चारों घोड़ों की तुलना की जाए तो ये 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच, और मनुष्य की बुद्धि जो है वो युवा ट्रेनर है।
जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह से कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को ये समझाना होगा कि भाई चिंता बुरी होती है, चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है और चिंतन फ़ायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होती, लेकिन चिंतन से हम नए रास्ते ज़रूर ढूंढ सकते हैं सोचकर। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब आपका हक कोई मार रहा होता है या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा होता है, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है और किन पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्रोध के वश में नहीं होने चाहिए, हमारे को क्रोध हमारे वश में होना चाहिए कि हम कब करें। तीसरा उद्दंड घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। ये हमें अपने दिमाग को समझाना होगा कि कब अच्छा और कब बुरा। चौथा और आखिरी उद्दंड घोड़ा है घमंड। मैं ये काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये घमंड होता है। बस यही सारे फ़र्क बुद्धि को हमें समझाने होंगे। और जब ये बुद्धि हमारी समझ जाएगी ना कि भाई ये क्या सही है और क्या गलत, तो देखना लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। जनरली क्या होता है कि जैसे हमारा क्रोध पे काबू नहीं होता, हम कभी भी मतलब हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। किसी ने आया गुस्सा दिला दिया और हम गुस्सा हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।